हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है। फायरिंग हुई है उनके कार्यक्रम में। हालांकि सभी लोग बाल बाल बच गए। काफी बड़े बड़े नामचीन हस्ती इस कार्यक्रम में मौजूद थे। फिल्मी जगत की हस्तियां इसमें थी, मीडिया जगत की हस्तियां इस कार्यक्रम में मौजूद थी। खुद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में थे। उनके अलावा अगर देखते हैं तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इस कार्यक्रम में थे और डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी यानी कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी जो है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। और अचानक से कार्यक्रम चल रहा होता है, सब कुछ उत्साह से भरा हुआ होता है। डिनर का आयोजन किया जाता है खुद वॉशिंगटन के अंदर, जहां पर ट्रंप का व्हाइट हाउस है और वहीं पर हिल्टन होटल भी है। हिल्टन होटल में ये डिनर का आयोजन होता है और अचानक से अब फायरिंग हो जाती है। हालांकि गोली चूक जाती है, लेकिन सोचिए इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां यहां मौजूद है और अचानक से हमलावर आता है और फायरिंग शुरू कर देता है। अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है उन्होंने तुरंत मौके को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया, पूरे होटल को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो समेत सभी वहां पर दिग्गज जुटे हुए थे, उन सभी को तुरंत बाहर निकाला। हमलावर को पकड़ लिया गया। हमलावर का नाम की अगर बात करें तो काफी पढ़ा लिखा हमलावर था। नाम उनका था कॉल थॉमस एलन। कॉल थॉमस एलन जो है वो कैलिफोर्निया का जो है रहने वाला है, निवासी कैलिफोर्निया का है। और अगर पेशे से देखते हैं तो एक गेम डेवलपर है और इसके अलावा टीचर भी है। 2024 में उसे टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जो है वो मिल चुका है। C2 एजुकेशन नाम से एक ट्यूशन देने वाली कंपनी है जिसमें वो पार्ट टाइम काम करता है। और अगर उसका बात करें, भाई गेम डेवलपर तो है ही है, साथ में पढ़ाई की अगर बात करते हैं दोस्तों तो काफी पढ़ा लिखा है वो। और उसका कहना है कि भाई मैं तो यहाँ पर अधिकारियों को मारने के लिए आया था, ट्रंप के अधिकारियों को मारने के लिए आया था। हालांकि इसमें एक जवान को गोली जरूर लगी है। अगर ग्रेजुएशन की बात करें, पढ़ाई की बात करें तो सीधे तौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसने ग्रेजुएशन किया था और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में जो है वो उसने मास्टर की डिग्री हासिल की थी। यानी कि पढ़ा लिखा कॉल थॉमस एलन जो है उसने ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। सभी लोग बाल बाल बच जरूर गए हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि सुरक्षा एजेंसियां, जिस तरीके से कहा जाता है कि अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी यानी कि जहां राष्ट्रपति रहते हैं, जहां हिल्टन होटल है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। लेकिन एक हमलावर हथियार के साथ घुस जाता है, फायरिंग कर देता है, एक जवान को घायल कर देता है। हालांकि जवान ने जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी जिसकी वजह से उसकी जान बचती जरूर है। लेकिन ऐसा कार्यक्रम जहां पर इतनी नामचीन हस्तियां मौजूद है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें खुद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां और मीडिया जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां, इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के यहां पर नेता जो है वो भी यहां पर मौजूद होते हैं, बड़े बड़े राजनेता यहां पर मौजूद होते हैं, खुद जो विदेश सचिव है अमेरिका के वो यहां पर मौजूद होते हैं। उनकी मौजूदगी में गोलीबारी हो जाना, भले डोनाल्ड ट्रंप अपनी सीक्रेट सेना की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं बुराई करूंगा कि भाई सीक्रेट सेना जो आपकी है, सीएटी के नाम से जो आप स्पेशल यूनिट उनकी चलाते हैं, जिसमें करीब 100 से ज्यादा आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, ब्लैक कमांडो, उनके पास आधुनिक हथियार रहते हैं, वो कर क्या रहे थे? आखिर एक हमलावर होटल के अंदर घुस कैसे जाता है, वो भी हथियार लेकर कैसे घुस जाता है? आपकी क्या सुरक्षा व्यवस्था पर सेध नहीं है? आप तारीफ कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहे हैं कि सब लोग बच गए जी, सब कुछ ठीक हो गया। अरे मान लीजिए गोली लग जाती, आप तो मर जाते ना। वैसे भी आपके दुश्मनों की कमी थोड़ा है, जिस तरीके से आप दुनिया भर में जो है तबाही मचाई हुई है आपने। हालांकि आपने उसके बाद जब आप पर हमला हुआ तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, आपने कहा कि ईरान युद्ध में मेरी जीत जरूर होगी। आपने ईरान से इसको जोड़कर देख लिया। अगर आप थॉमस को देखते हैं, हमलावर को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जाता है कि थॉमस जो है वो उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जो है, और जिन्होंने ट्रंप ने जिनको हराया, कमला हैरिस, राष्ट्रपति चुनाव में, वो पहले ट्रंप से पहले यानी कि ट्रंप के शासन से पहले जो बाइडेन का शासन था उसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कमला हैरिस के लिए जो अभियान चुनाव के समय चलाया गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, राष्ट्रपति का चुनाव, उस वक्त पर उनको $25 दान भी उन्होंने किया था। और ट्रंप की नीतियों से कहीं ना कहीं वो परेशान था। यानी कि ईरान से अभी तक कोई संबंध निकलकर नहीं आया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ईरान से जोड़कर बताया कि भाई ईरान युद्ध में मैं झुकने वाला नहीं हूं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि हमलावर जो है वो मानसिक रूप से बीमार था, मानसिक रूप से कमजोर था और अब इसकी जांच चल रही है, गिरफ्तार उसे कर लिया गया है। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया भी किस तरीके से जो उनके जो सीक्रेट सर्विस है, भाई तारीफ कर रहे हैं सीक्रेट सर्विस की। कैसे सीक्रेट सर्विस है? इतनी बड़ी बड़ी नाम हस्तियां वहां पर मौजूद है। हमलावर आता है, बंदूक से गोली मार देता है, आपका एक सैनिक भी वहां पर घायल हो जाता है। ठीक है, किसी बड़ी नामचीन हस्ती को गोली नहीं लगती है, लेकिन मान लीजिए लग जाती तो आपकी कितनी थू थू होती। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वो बचाने के लिए कि हमारे सैनिक, हमारी सुरक्षा, हमारे हथियार, ये वो,
भाई मतलब छुपा रहे हो ना कि आपके सैन्य तो लगी है ना, आपके एक इतने हाई प्रोफाइल डिनर कार्यक्रम में जो है वो हमलावर बंदूक के साथ घुस गया है, आपके एक सैनिक को हमलावर ने घायल कर दिया है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती तो उसकी मौत हो जाती, आपने तो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी, आपके साथ आपके उपराष्ट्रपति ने तो नहीं पहनी थी। कुल मिलाकर इस हमले की घटनाओं ने सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाओं का बहस जो है वो छेड़ के रखी हुई है। अब देखना यह जांच के बाद निकलेगा कि आखिर आरोपी था कौन, क्या मकसद था। हालांकि आरोपी ने एक शब्द में जरूर कहा है कि मैं ट्रंप के अधिकारियों को मारने के लिए आया था, क्योंकि भाई नीतियां खराब बन रही हैं और ट्रंप ने इसको ईरान से जोड़कर दे दिया है कि भाई ये ईरान का है। सैनिक पर, सेना पर, इसके अलावा जो सीक्रेट सर्विस की स्पेशल यूनिट सीएटी है, इस पर जो है सवाल जरूर खड़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में आखिर हमला हो कैसे गया, और हमलावर एक पढ़ा लिखा हमलावर है, तो कहीं ना कहीं भाई सवाल तो खड़े होते हैं कि इतना पढ़ा लिखा हमलावर ने, यानी कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति ने कैसे हथियार उठा लिया और ट्रंप के कार्यक्रम में घुसकर फायरिंग कर दी। बाकी आपकी तरह देखते हैं पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।